हाय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्या स्टूडेंट्स आप कोटा में जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, या पेरेंट्स आपका बच्चा जेई और नीट की तैयारी कोटा में करने अगर आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे जरूर देखिए और समझिए कोटा में स्टूडेंट की लाइफ किस तरह की होती है और आपको किस तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। हाय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपसे जो आज एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ उसको कहते हुए भी, और ऐसा मैंने खुद एक्चुअली हमारे कैंपस में ये घटना हुई है, तो इसलिए वो स्टोरी में बताते हुए भी काफ़ी इमोशनल फील कर रहा हूँ अपने आप को, और थोड़ा सा मतलब अजीब भी लग रहा था मुझे कि मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी एक बच्चा 3 दिन पहले, सोचिए, शाम को कोचिंग के लिए जाता है। कोचिंग का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, बच्चे का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो कोचिंग जाता है और जा कर के फिर वापस नहीं आता है हमारे कैंपस में। एकेड पेरेंट्स करके हम एक कैंपस चलाते हैं जिसमें हम 18 आवर्स की मॉनिटरिंग देते हैं कोचिंग के 6 घंटे के बाद। 18 आवर्स में हर एक मिनट उसका मॉनिटर्ड होता है, एक एक मिनट की मॉनिटरिंग होती है। दोस्तों, हम लोग बहुत सारी जो हमारा स्टाफ है, जिनके एकेडमिक मैनेजर्स हैं, जो सक्सेस इंजीनियर्स हैं, और मैं खुद उनका एकेड पेरेंट हूँ। मैं और मेरी वाइफ मीनू मैम जो है, हम लोग इसी कैंपस में रहते हैं। सोचिए, अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ करके इस कैंपस में रह रहे हैं, और एक हॉस्टल में जैसे गुरुकुल का कल्चर होता है, वैसे ही यहाँ पर इस कैंपस का कल्चर, और इस हॉस्टल लाइफ को हम खुद बच्चों के साथ जी रहे हैं। सोचिए, 24 घंटे हम इसी कैंपस में रहते हैं, और उनके जो सक्सेस इंजीनियर्स, एकेडमिक मैनेजर्स, और हम लोग एकेड पेरेंट्स हैं। मैं एकेड पा हूँ और मैम एकेड माँ है, और वो एकेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स होते हैं, और ये एक एकेड होम है हमारा। तो इस पूरे के पूरे घर में सोचिए, एक शाम को बच्चा जाता है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद 5:30 के करीब, 3 बजे बच्चा जाता है, 2:30 बजे, और 5:30 के करीब एक सर है हमारे, उनके पास मैसेज आता है कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूं और घर जा रहा हूं। सोचिए, हम लोग शॉक्ड थे, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। इतने प्यार से हम बच्चों को रखते हैं, इतनी देखभाल से रखते हैं, फिर भी बच्चे इतना स्ट्रेस्ड फील करते हैं। वो जो नहीं करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, या जो क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन इसलिए। और ऐसी ही एक दुर्घटना पिछले साल हुई थी जिसकी वजह से हमने एकेड पेरेंट्स से शुरू किया। तो उस बच्चे ने ऐसा मैसेज किया, फिर हम लोगों ने उस बच्चे को बहुत बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन पिक नहीं किया। उनके पेरेंट्स से बात हुई तो उनके पेरेंट्स ने बोला, हाँ, 2 दिन पहले बच्चे ने जबरदस्ती कहा था कि मुझे घर आना है, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया, इसलिए हो सकता है वो घर आ रहा होगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, वो घर आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सोचिए, हम लोगों ने सोचा, फिर भी हम लोग फ़ोन करते रहे, 1:30-2 बजे रात तक उसको फ़ोन करते रहे। 1:30 बजे रात को उसका फ़ोन रिंग करता है, और लेकिन वो फ़ोन उठाया नहीं उसने। और मॉर्निंग में सोचिए, इतने ड्रामेटिक सिचुएशन होती है, मॉर्निंग में उसका फ़ोन वापस आता है, और वो मुझे बोलता है कि सर, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला कि सर, मैं कोटा से बाहर नहीं गया था, मैं घर नहीं गया था। तो मैंने कहा, यार, तुम्हारे पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि तुम घर गए थे। तो बोला, नहीं, मैं घर नहीं गया था, एक्चुअली मैं यहीं पे विज्ञान नगर में, मैं कोटा का वाक़या बता रहा हूँ, विज्ञान नगर में यहीं पे अपने फ्रेंड्स के पास रुक गया था। और पेरेंट्स, सोचिए, उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि बच्चा कहाँ है, हमें पता नहीं है बच्चा कहाँ। और पेरेंट्स को उसने कॉल किया अपनी माँ को, तो उसकी माँ ने भी जिस तरह से रिस्पॉन्स किया होगा, या जो भी रहा हो, उसके बाद हमारी उनकी पेरेंट्स से बात हुई तो पेरेंट्स भी बहुत दुखी थे, और उन्होंने एक झटके में बोला कि मुझे इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेरी बात सुन नहीं रहा है। क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही बात है? क्या हमें बच्चों को इतना स्ट्रेस देना चाहिए? तो दोस्तों, मैं एकेड पेरेंट्स की हैसियत से, एकेडमिक पेरेंट्स की हैसियत से आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी बच्चों को इतना स्ट्रेस ना दें, बच्चों की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल ना बनाएं जिससे कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में कोई गलत डिसीजन ले लें। फिर हमने उस बच्चे को वापस बुलाया, खाना वाना खिलाया, उसको समझाया, और समझा करके उसके टिकट करा करके उसको घर वापस भेज दिया। उनके पेरेंट्स ने कहा उसको घर वापस आने दीजिए, उसका तैयारी करने का मन नहीं था। क्या आपको लगता है कि हर बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हर बच्चा IITN और मेडिकल कॉलेजेस में ही जाना चाहिए? क्या बच्चों की अपनी खुद की मर्जी नहीं होनी चाहिए? ये सारे सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीइंग पेरेंट्स, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या हम बच्चे के मन की बात हमें नहीं सुननी चाहिए? क्या बच्चों के मन को हमें टटोलना नहीं चाहिए? ओके, मैं कहता हूं, हर बच्चे को जेई और नीट को क्रैक करना ही करना है। मैं कोटा में इसीलिए ऐसा एक कल्चर, ऐसा एक
कैंपस लेके आया हूं दोस्तों, जहां पर मैं 50, 100, 200, 500 बच्चों की मदद कर सकूं, उनके पेरेंट्स की मदद कर सकूं। और हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि हम बच्चों को स्ट्रेस फ्री सिक्योर्ड सक्सेस पाथ दे सके। और मैं बच्चों के साथ जीना चाहता हूं। मैंने बहुत मैथ्स पढ़ाई है दोस्तों, मैं 22 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूं। यहाँ के कोटा के मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को मैंने हेड किया हुआ है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया है और उसमें से 10,000 से ज़्यादा बच्चे IIT में सिलेक्ट भी हुए होंगे। बहुत सारे बच्चे NITs और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में भी गए होंगे। बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए होंगे, लेकिन उनको मैंने यही सिखाया दोस्तों कि पॉजिटिव रहिए, लगे रहिए, क्योंकि एवरी IITian इज नॉट सक्सेसफुल, एवरी IITian इज नॉट सक्सेसफुल एंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट एन IITian। ध्यान रखिए, हर IITian भी सक्सेसफुल नहीं है और हर सक्सेसफुल पर्सन भी IITian नहीं है। इसलिए अपने बच्चे के मन की बात को समझिए, उसको स्ट्रेस मत दीजिए और कोटा भेजने से पहले बच्चे को हमेशा ध्यान रखिए ऐसी जगह, सिक्योर जगह पर भेजिए जहां पर वो उसकी मॉनिटरिंग हो सके, जहां पर जो लोग उसकी मॉनिटरिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं या उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है तो ऐसे जगह पर उसको मत छोड़िए। बच्चे की मन स्थिति को चेक करते रहिए कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। अगर बच्चा कभी भी परेशान है, जैसे कि हमारे कैंपस का बच्चा अपने पेरेंट्स से लगातार बात कर रहा था, उनसे लगातार घर आने की बात कर रहा था, दिवाली में भी घर जाने की बात कर रहा था, लेकिन उनके पेरेंट्स का मन था कि वो पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। इन 6-8 महीने में फिर जेईई का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। फिर भी पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी बहुत बच्चे की बात सुनो और बच्चों को कहना चाहूंगा हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों, हिम्मत रखिए, क्योंकि जो बहादुर होते हैं भगवान और किस्मत भी उनका ही साथ देती है। क्योंकि आपने सुना होगा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। और कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन बेस्ट करिए, अपना बेस्ट दीजिए। आज अगर 100 मार्क पे हो तो 110 की तैयारी करिए, 120 की तैयारी करिए, 130 की तैयारी करिए। ग्रेजुअली ग्रो करिए, स्लोली ग्रो करिए, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। लगातार बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टारगेट सेट करिए। टारगेट तो जेईई 2023, जेईई 2024 है, लेकिन उसके नीचे शॉर्ट गोल्स बनाइए, शॉर्ट गोल्स बनाइए, शॉर्ट गोल्स बनाइए। हर हफ्ते के शॉर्ट गोल्स बनाइए, हर दिन के शॉर्ट गोल्स बनाइए और उनको फोड़िए। गोल्स सेट करिए, फोड़िए। गोल्स सेट करिए, फोड़िए। गोल्स सेट करिए, फोड़िए। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर 2 महीने में, 5 महीने में एनालिसिस करिए। चिंता बिल्कुल मत करिए दोस्तों, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हो, चिंता मत करिए, चिंतन करिए, क्योंकि चिंता नहीं करनी होती है दोस्तों, चिंतन करना होता है। चिंता इज नॉट द राइट वर्ड। तो हेल्थ की चिंतन करिए, पढ़ाई का चिंतन करिए, लगे रहिए, हर समय एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए, एनालिसिस करिए। वरी मत करिए, क्योंकि वरी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे प्रिय साथियों, मैं पेरेंट्स से अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख करके बताइए कि आप अपने बच्चे के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम, आपका भी बच्चा अगर कोटा में रहता है और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं अमित गुप्ता, हमारी पूरी अकेड पेरेंट्स की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है और आपका मदद करना चाहती है। ऐसा हम एक स्टूडेंट्स वेलफेयर सेल भी लेकर के आने वाले हैं अकेड पेरेंट्स की तरफ से, जिसमें हम हर बच्चे को, चाहे वो हमारे कैंपस में रहता है या नहीं रहता है, हम उसकी मदद करेंगे, जिससे कि कोई भी बच्चा कोटा शहर में आने के बाद एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ों पे चिंता ना करे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हो, छोटी छोटी बातों पे उसको डर ना लगे, छोटी छोटी बातों पे परेशान होकर के वो डीमोटिवेट ना हो, जेईई और नीट की तैयारी से इंटरेस्ट लूज ना करे और डीमोटिवेटेड होके इंटरेस्ट लूज करके कहीं माँ बाप के सामने एक्टिंग ना करने लगे कि मैं तैयारी तो कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन तैयारी कर नहीं रहा है, एक्चुअली तैयारी करने की एक्टिंग कर रहा है। हर बार उसका रिजल्ट डाउन हो रहा है और वो हर बार कोई नई एक्सक्यूज अपने पेरेंट्स को बता रहा है। तो मैं बच्चों से कहूंगा, भाई डोंट एक्सक्यूज, बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नंबर कम आया है तो क्यों आया है, इसका कारण पता करिए, इसका चिंतन करिए, एनालिसिस करिए और उसके सॉल्यूशंस के लिए किसी भी अपने टीचर से, बड़ों से, सीनियर से, सही लोगों से या अकेड पेरेंट्स में हमसे, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, हमारे को सोशल मीडिया से या हमारा ये जो नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप मदद ले सकते हैं। और लेकिन लगे रहिए, फोड़ते रहिए, मचाते रहिए, क्योंकि कोटा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए उनकी धरती है। यहाँ पे सफलता पकती है दोस्तों, यहाँ पर सफलता मिलती है दोस्तों।